श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारी जो आंखें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। ये दृष्टि की धारें बोलते हैं। ये दृष्टि की धारों से जो है ना, अब हम ध्यान में जो हमारा दीक्षा में बताया जाता है कि दोनों दृष्टि की धारों को टिका के और सामने की तरफ देखा जाए, बिंदु में देखा जाए। तो जब हम दोनों दृष्टि की धारों से और सामने बिंदु में देखते हैं तो उस बिंदु से परलोक यात्रा भी हो जाती है और इसी प्रोसेस से कभी न कभी ईश्वर दर्शन भी हो जाते हैं, मोक्ष भी हो जाता है, सभी कुछ हो जाता है। तो दृष्टि की धारों में इतनी ताकत है कि कुछ भी कर सकती है। इन्हीं दृष्टि की धारों से लोग बाग जो हैं हिप्नोटाइज कर लेते हैं। किसी के भी आंखों में आंखें डाल के उसको सतत देखते रहते हैं तो वो हिप्नोटाइज हो जाता है और जो वो व्यक्ति बोलता है वो हिप्नोटाइज्ड वाला व्यक्ति उन सारी बातों को मानते हुए करता है। उसी प्रकार से कोई आदमी, मान लीजिए किसी के ऊपर नज़र लगानी हो तो वो भी उसको उल्टी सीधी दृष्टि से देखता है और नज़रें लग जाती हैं और उसका नुकसान हो जाता है। भगवान को भी हम जो है आरती करने के बाद में कपूर गौरम जो करते हैं तो इसी बात के लिए करते हैं कि भगवान को कोई नज़र नहीं लग जाए। इसी तरह से हम नज़रें नहीं लग जाए, ये दृष्टि बहुत ख़राब होती है, ये ख़राब की तरफ जल्दी जाती है और अच्छी की तरफ बहुत मुश्किलों से जाती है। तो दृष्टि की धारों में इतनी ताकत होती है कि अच्छा या बुरा दोनों तरह के कार्य कर सकती है। अभी ये जो दृष्टि की धारें हमारी बाहर जो जाती हैं तो बाहर दृष्टि की धारों से हम चांद, सूरज सब कुछ देख लेते हैं, तारे वगैरह भी देख लेते हैं, जो कि अरबों खरबों मील किलोमीटर, हम इसकी गिनती भी नहीं जानते कि कितनी दूर तक ये जाते हैं। तो भी हम दृष्टि की धारों से इन सब को भी यहाँ पर धरती पे बैठे बैठे ही, खड़े खड़े ही देख सकते हैं। तो दृष्टि की धारों में बहुत ताकत होती है। वही दृष्टि की धारें जब हम ध्यान द्वारा अंदर कर लेते हैं और जैसे दृष्टि की धारें बाहर होने से हम किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, उसी तरह से दृष्टि की धारों को अंदर करके हम ईश्वर को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं और फिर हम जो चाहते हैं वही ईश्वर करता है। मतलब आँखों की ताकत में कोई कमी नहीं है। उसको बाहर देखा जाए तो भी उतनी ताकत है और बाहर ही अंदर यूज किया जाए तो भी उतनी ही ताकत है। उसकी ताकत में कोई कमी नहीं है। बाहर देखते हैं तो किसी को नज़रें लगा सकते हैं, बाहर देखते हैं तो किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, बाहर देखते हैं तो चंद्रमा, सूरज और तारे सभी कुछ देख सकते हैं। और इसी को जब अंदर दृष्टि में ले जाते हैं तो अंदर की दृष्टि से, इन्हीं दृष्टियों से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं। और ईश्वर को जो हम कहते हैं, बोलते हैं, जो सोचते हैं वही ईश्वर करता है। इस तरह से दृष्टि की धारों में बहुत ताकत होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।